हिमानी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि पिछले बीते 5 सालों में कई खींचतान दिखी है सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों के बीच में। इस वक्त मैं सचिन पायलट की आवाज पर हूं और यहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और ये सन्नाटा अभी से नहीं हिमानी, कल से पसरा हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल दिख रहा था, लड्डुओं की तैयारी हो रही थी, वहीं अगर कांग्रेस कार्यालय की बात करें या सचिन पायलट के आवास की बात करें तो सचिन पायलट पहुंच तो गए हैं अपने आवास पर। दिल्ली से सीधा दोपहर को 2 बजे ही पहुंच गए थे कल, लेकिन तब से ना किसी से मुलाकात कर रहे ना अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी है। और सारा फोकस इस बात पे है कि टोंक में जो वोट शेयर है गुर्जर कम्युनिटी का, वो आखिरकार किसकी तरफ ज्यादा जाता है। गुर्जरों में खासी नाराजगी भी देखने को मिली थी, क्योंकि जिस तरह से 2019 में जिस तरह से उस वक्त गुर्जरों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया था सचिन पायलट को, ये सोच करके कि उन्हें सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी जरूर है जो इंपैक्ट कर रही है। और यहाँ भी सचिन पायलट इस तमाम चीजों पर भी नजर बना के रखेंगे कि आखिरकार कांग्रेस वो जो 50 का नंबर है वो भी पार कर पाती है कि नहीं। ये बिल्कुल क्लियर है कि आज सचिन पायलट को न जाने कितने कैमरे फॉलो करने वाले हैं उनकी प्रतिक्रिया के लिए भी, और आज नतीजे क्या रहते हैं उसके बाद सचिन पायलट के लिए पार्टी में रोल क्या रहता है उस पर भी नजरें होंगी। लेकिन बड़ी खबर बता देते हैं कि दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील कर दी है। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि सचेत होकर मतगणना करवाएं। वोटिंग एजेंट उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं हैं, यानी अपने कार्यकर्ताओं को सचेत रहने की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह। तो ये बड़ी खबर जो इस वक्त हम आपको बता रखे हैं यहाँ पर कि दिग्विजय सिंह, हालांकि आप देखिए कि कल ही इस तरह के निर्देश दे दिए गए थे। ये इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ से भी कि किस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में भी एक जो अदावत है वो देखने को मिली थी। और उनके अच्छा नहीं है अदावत तो सर राजस्थान में भी नहीं थी, मध्य प्रदेश में भी नहीं थी। टीएस सिंहदेव ये कह रहे हैं कि अब उम्र हो गई है, उम्र हो गई है, अब अगला चुनाव नहीं लड़ना है। पहले मुझे देखिए, सिंहदेव साहब ने पूरे मनोयोग के साथ में पार्टी के साथ जुड़ के कैंपेनिंग की है। उप मुख्यमंत्री हैं सचिन पायलट जी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, कांग्रेस की हाईकमान है। क्या बात कर रहे हैं आप? काम कर रहे हैं, वो पूरे देश के स्टार कैंपेनर हैं। बहुत अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में कैंपेनिंग की है, तेलंगाना में कैंपेनिंग करके देखिए दुष्यंत जी देख रहे हैं वो हमारे 5 साल में कितनी बार सचिन पायलट दिल्ली दौड़े, कितनी बार दिल्ली आकर दिल्ली से दोनं के बीच के मतभेद खत्म करवाने की कोशिश की गई। वो निकम्मा किसे कहा था अशोक गहलोत ने, वो भी आज याद आएगा। लेकिन नतीजे आने दीजिए। लोग असंतुष्ट थे। अगर मैं दोनों आवाज पायलट साहब ने उठाई, नागर जी उनको न्याय दिलाया। कुछ लोगों की आवाज या अपनी भी आवाज, नेता को अपना काम इसी कुछ लोगों की आवाज या अपनी भी आवाज, अपनी भी आवाज उठा रहे थे वो सर। उन्होंने जो कार्यकर्ता था उस कार्यकर्ता को उन्होंने सरकार में सम्मिलित कराया। और ये हर लीडर को करना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है। ठीक है, एक और बड़ी खबर। एक नेता बोलता है और नागर जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब कहूं आपसे नागर जी जब रुकने के लिए कहूं तो जरा रुक जाइए। अभी तो पोस्टल बैलेट भी नहीं खुले सर, अभी तो पोस्टल बैलेट भी नहीं खुले, थोड़ा सा बचा कर रखिए इस एनर्जी को। एक बड़ी खबर और आ रही है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा दावा किया है, 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। ये नरोत्तम मिश्रा दावा करते हुए नजर आए। पार्टी जो काम देगी वो ईमानदारी से करूंगा, उनको अभी एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। शाम के बाद कांग्रेस को ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा, ये भी कहते हुए नजर आए नरोत्तम मिश्रा। सुचरिता बिल्कुल, तो नरोत्तम मिश्रा का बयान हमारी सहयोगी मीनाक्षी से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि ईवीएम पर भरोसा नहीं करेगी कांग्रेस शाम तक जब तक रिजल्ट आएंगे। अब ये ईवीएम वाला जो तंज है ये बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर कस रहे हैं और इसी वजह से, क्योंकि पिछले कई चुनावों में ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा गया, लेकिन ये तब है जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ईवीएम के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है और बाकायदा पार्टियों को इन्वाइट किया था, अलग अलग दलों को इन्वाइट किया कि आप आइए और उस बैठक में खुद देखिए कि कैसे ईवीएम से टैंपरिंग नहीं हो सकती है। लेकिन क्या ईवीएम नहीं तो और प्लेटफॉर्म और तैयारियां पार्टियों ने की है अपनी अपनी जीत या हार को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बयान उस तरह के आ रहे हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ये कवरेज लगातार रिपब्लिक भारत पर जारी है। 4 राज्यों के नतीजे आ जाने हैं, आपने किसे वोट किया और किसे सरकार थमाई है ये आज पता चलेगा।